And this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College Shri Ganganagar. We are studying here labor and industrial law. तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे प्रोविजन रिगार्डिंग लाइसेंस एंड लाइसेंस प्रोवाइडेड अंडर दिस कोड. तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइसेंस का भी प्रोविज़न रखा गया है, क्योंकि जो है इंडस्ट्रीज़ को कई बार जो है वर्कर जो है बाहर से लानी पड़ती है, तो ये काम जो है इंडस्ट्री खुद नहीं कर पाती है. कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इंडस्ट्री को वर्कर प्रोवाइड करके देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को जो है एक लाइसेंस जो है इस पर्पज़ के लिए लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, ताकि वो वर्कर प्रोवाइड कर सके इंडस्ट्रीज़ को. In the era of license increasing the industrialization, it has become extremely difficult to provide worker in the industries and establishment. This work is now being done through the contractor. Now generally only contractor provide contract labor in the establishment. तो कॉन्ट्रैक्टर के पास ही ये राइट होता है कि वो जो है इस्टेब्लिशमेंट में लेबर प्रोवाइड करे. तो इसके लिए कुछ नेसेसरी प्रोविज़न जो है सेक्शन 45 टू 58 ऑफ द कोड में बताए गए हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है कॉन्ट्रैक्टर को काम करना पड़ता है. कॉन्ट्रैक्टर को एक लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी वो सारे काम कर सकता है. तो लाइसेंसिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर को पढ़ लेते हैं. नीचे इसके बारे में बताया हुआ सिंपल वर्ड में, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. देखिए यहाँ पे Section 47 deal with the licensing and contractors of the contractors. It said that no contractor in any establishment without obtaining a license from the authority prescribed in the section 119. तो section 119 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो इस्टेब्लिश बताया गया है कि कैसे जो है एक कॉन्ट्रैक्टर जो है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में कोई भी जो है लेबर प्रोवाइड नहीं कर सकता है. विल नॉट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो वो तब तक जो है यहाँ पे लेबर प्रोवाइड नहीं कर सकता है. विल नॉट एम्प्लॉय द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, नॉट सप्लाई भी नहीं कर सकता है, एम्प्लॉय भी नहीं कर सकता है. विल नॉट स्टार्ट वर्क बाय द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से वर्क भी स्टार्ट नहीं करवा सकता है. विल नॉट एग्जीक्यूट द वर्क, और ना ही वर्क को एग्जीक्यूट कर सकता है जब तक कि वो एक प्रॉपर लाइसेंस जो है वो सेक्शन 119 के अकॉर्डिंग नहीं ले लेता है. Steel Authority of India was the contract workmen union. It was held that the licensing is the only regulating measure. ये regulating measure बताते हैं कि लाइसेंस किस पर्पज़ के लिए चाहिए, ये एक प्रिविलेजेस नहीं है. The General Labour Union versus C.M. Desai. It was held by the Bombay High Court. The worker engaged by contractor to operate the canteen of a company shall not be deemed to employee of the company unless the contract is registered by the contractor and appropriate authority. तो अगर किसी कैंटीन में जो है कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ वर्कर वहाँ पे एम्प्लॉय किए गए हैं, तो वो कंपनी के एम्प्लॉयर नहीं माना जाएंगे अगर कॉन्ट्रैक्टर और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के बीच में कोई वहाँ पे रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है. तो जनरली सेक्शन 119 के अंडर जो है लाइसेंस का प्रोसीजर बताया गया है. तो सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग जो है लाइसेंस जो है कॉन्ट्रैक्टर को लेना पड़ेगा, और वो तब तक किसी भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट में जो है सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं कर सकता है, एम्प्लॉय ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं कर सकता है, कोई वर्क स्टार्ट नहीं कर सकता है, किसी वर्क को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है जब तक कि वो 119 सेक्शन के अंडर जो है एक लाइसेंस वहाँ पे नहीं ले लेता है. आगे प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ रेन्यूअल ऑफ लाइसेंस. तो प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे इशू होगा लाइसेंस और कैसे जो है इसका रेन्यूअल होगा. तो यहाँ पर बताया हुआ है सेक्शन 48 ऑफ द कोड मेंशन द इशू ऑफ द लाइसेंस एंड इट्स प्रोसीजर. फॉर ऑब्टेनिंग a contract license, an application shall be made in the manner and format specified in the section 119. तो 119 सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है फॉर्मेट बताया गया है जिसके थ्रू एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस जो है दी जा सकती है. द फॉलोइंग थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन. नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, तो उस फॉर्म में जो है आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आपके पास है. नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, काम की प्रवृत्ति कैसी होगी. इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, अगर किसी बाहरी स्टेट से जो है माइग्रेंट वर्कर लाए गए हैं तो उनकी भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देना जरूरी है. ऑन सच एप्लीकेशन लाइसेंस शैल बी इशूड बाय द अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 119. तो अगर ये तीनों इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है तो एक लाइसेंस कैन बी इशू अंडर सेक्शन 119. पीरियड क्या होगा लाइसेंस का, तो पीरियड ऑफ द लाइसेंस विल बी
5 ईयर इट विल बी वैलिड फॉर द 5 ईयर पीरियड। तो रेन्यूअल भी इसका करवाया जा सकता है, तो रेन्यूअल इसको फिर से रीन्यू आप कर सकते हैं। इट कैन बी रिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, 5 साल के बाद इसको आप रिन्यू कर सकते हैं। इट इज़ टू बी मैंशन है दैट द फी प्रेस्क्राइब फॉर द रेन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टैक्स। तो जो रेन्यूअल फीस जो यहाँ पे ली जा रही है या रजिस्ट्रेशन फीस जो है लाइसेंस के लिए ली जा रही है, इसको टैक्स नहीं माना जाएगा। रेवोकेशन, सस्पेंशन और अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंस कैसे हो सकती है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ है। तो सेक्शन 51 of the code provides for the revocation, suspension and amendment of the license. The power of the revocation, suspension, amendment of license are vested in the authority specified in section 119। तो सेक्शन 119 के अकॉर्डिंग अथॉरिटी को ये पावर दी गई है कि वो उस लाइसेंस की रेवोकेशन कर सकता है, उसकी सस्पेंशन कर सकता है, उसको अमेंड भी कर सकता है। अ लाइसेंस मे बी रिवोक्ड और सस्पेंडेड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कब उसको जो है लाइसेंस को रिवोक्ड और सस्पेंड किया जा सकता है, ये सिचुएशन बताई गई है। इट इज़ ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे के यहाँ पे अगर लाइसेंस ऑब्टेन किया गया है। इट हैज़ बीन ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट ऑफ एनी मटीरियल फैक्ट, किसी फैक्ट को छुपा के अगर वहाँ पे लाइसेंस लिया गया है। तो कंडीशन हैव बीन नॉट बीन कंप्लाइड विद द लाइसेंस, जो कंडीशन जो है उस लाइसेंस को लेने के लिए बताई गई थी वो कंडीशन जो है उनको कंप्लाइड नहीं किया गया है, और लाइसेंस की जो टर्म एंड कंडीशन है अगर उनको वायलेट किया गया है तो उस कंडीशन में जो है लाइसेंस को जो है रिवॉक्ड या फिर सस्पेंड वहाँ पे किया जा सकता है। तो ये प्रोविज़न जो है लाइसेंस से रिलेटेड, जहाँ पे आपने देखा कि लाइसेंस जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड कराना चाहता है किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में। तो उसके लिए वहाँ पे आपने प्रोसीजर देखा, प्रोसीजर यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे जो है एक कॉन्ट्रैक्टर जो है कौन कौन सी कंडीशनों से पूरी करनी होगी और रिन्यूअल कैसे होगा ये भी बताया गया, और किस कंडीशन में उसका ये लाइसेंस जो है वो सस्पेंड या रिवोक भी हो सकता है। थैंक यू सो मच।